ये मधुमक्खी थी जो बेहद आलसी थी। उसकी उम्र 10 साल होने को चली थी, लेकिन आज तक उसने खुद का एक भी छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन ये आलसी आराम से लेटा हुआ था, तभी राजा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सैम डर कर खड़ा हुआ और राजा को सैल्यूट मारा, लेकिन उसके हाथ पर शहद चिपका हुआ था। फिर उसने दूसरे हाथ से सलाम करने की कोशिश की, लेकिन उसका दोनों हाथ शरीर से चिपका हुआ था। ये देखकर राजा गुस्सा हो गया और उसे सजा के तौर पर कहा कि आज ही सारा छत्ता तैयार होना चाहिए। सुनने के बाद सैम ने एक छत्ता बनाने की कोशिश की। उसने झट से एक गोल आकार का छत्ता बना दिया, लेकिन उसके हाथों में ये छत्ता चिपक गया। सैम उसे छुड़ाने के लिए बार बार अपने हाथों को झटकने लगा। आखिरकार शहद तो छूटा, लेकिन जाकर गिरा राजा के सर पर। सैम झट से राजा के पास गया और शहद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शहद नहीं छूट रहा। फिर राजा ने अपने हाथों पर हल्दी को लगाया और शहद को आराम से छुड़ा लिया। ये देखकर सैम ने भी अपने हाथों पर हल्दी को लगा लिया और शहद को छूने लगा, लेकिन इस बार शहद हाथों पर नहीं चिपक रहा था। ये देखकर सैम खुश हुआ और छत्ता बनाने में लग गया। उसने जल्द ही एक खांचेदार छत्ता बना दिया, लेकिन वो छत्ता तुरंत ही पिघल गया। फिर उसने कुछ टहनियों की मदद से छत्ते को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। फिर वह गुस्से में टहनियों को फेंकने ही वाला था, तभी उसने देखा कि जब वह अपने पंख फड़फड़ाता है तो छत्ता सख्त बन जाता है। फिर क्या था, वह अपने पंख की मदद से पहला छत्ता बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन पीछे से राजा ने देख लिया और कहा कि अभी ज्यादा खुश मत हो, अभी तुम्हें और भी छत्ता बनाना है। ये कहकर राजा वहाँ से चला गया। फिर सैम बिना थके हारे अपने काम में लग गया। उसने कई घंटे काम किए, अंत में वह थक कर जमीन पर लेट गया। जब राजा बाकी मधुमक्खियों से साथ वहाँ लौटा तो वह देखकर हैरान हो गया, क्योंकि सैम ने सारा छत्ता बनाकर तैयार कर दिया था।